नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से परम एजुकेशन पॉइंट चैनल के अंदर। आज के हम इस वीडियो के अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 15 पीआईक्यूज करने वाले हैं। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री काफी डिटेल में पढ़ रखी होगी अपनी कोचिंग्स के अंदर, आपने सेल्फ स्टडी कर रखी होगी। अब टाइम है आपका क्विक रिविजन का। एक और चीज आपको बताने वाला हूँ कि मेरी शक्ल आपको दिख नहीं रही होगी, मेरा फेस आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से, क्योंकि मैंने लाइटिंग जानबूझ के कम की है। कारण ये है क्योंकि जो पीछे का बैकग्राउंड है हमारे बोर्ड का वो है व्हाइट। जैसे मैं ज्यादा लाइट चलाता हूँ तो क्या होता है, रिफ्लेक्शंस आता है और जिसकी वजह से जो लिखा हुआ है वो आपको ढंग से दिखता नहीं है। ठीक है, मेरे फेस से क्या लेने देना, मैं दिखूं या ना दिखूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि जो पीछे लिखा हुआ है और जो मैं लिखूंगा वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है ना, तो इस चीज को लेके टेंशन मत लेना, पीछे वाला ढंग से दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि बीपीएससी, झारखंड पीसीएस और आईएएस के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। तो क्या बोल रखा है कि जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। और थर्ड, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वाज held their sessions at Lucknow in 1916 and concluded the Lucknow Pact। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आईएनसी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को करेंगे 2 मिनट बाद। मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल चीज बता देता हूँ आईएनसी से रिलेटेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी। तो आपको कुछ फैक्चुअल चीज बताने वाला हूँ, आपको ये चीज पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि फाउंड कहाँ हुआ था। ठीक है, सबसे पहला फाउंड, ठीक है, फाउंडेड बाय, तो ध्यान रखना एओ हुम के द्वारा। किसके द्वारा आईएनसी को स्टार्ट किया था, मतलब फाउंडेड किया गया था एओ हुम्स के द्वारा। कब? इन 1885। पहला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए। और उस टाइम पे वाइसराय कौन था, ये पूछा जाता है कि आईएनसी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, कौन वाइसराय था, तो आपको ध्यान रखना है वाइसरॉय कौन थे? डफरिन। कौन था वाइसरॉय? वाइसरॉय डफरिन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और जो ये वाला क्वेश्चन है वो भी सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना, आईएनसी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? एओ हुम्स के द्वारा 885 में। कौन था उस टाइम पे वाइसरॉय? तो वाइसरॉय था डफरिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेशंस की। तो आपको जो फर्स्ट के 4 सेशंस है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कि फर्स्ट मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाएगा कि ये वाला सेशन कब हुआ था, ये वाला सेशन कब हुआ था। तो स्टार्ट करता हूं मैं, आपको फर्स्ट सेशन बताता हूं, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ सेशन। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? छोटी सी आपके पास क्या है? ट्रिक है। और ट्रिक है आपके पास बम्बई कॉलेज से एमए किया। ठीक है, बम्बई कॉलेज से एमए किया। अब देखो B4 ये है ना, बम्बई कॉलेज से एमए किया। B4 क्या है? B4 आता है आपका बम्बई। ठीक है, C4 कलकत्ता, फिर आता है M4 मद्रास, फिर A4 इलाहाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बम्बई कॉलेज से एमए किया, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। ठीक है, अब इसी से एक और क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाता है कि किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया है। किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया है? तो सबसे पहला जो आईएनसी था वो प्रेसाइड किया गया था डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा। और जो सेकंड सेशन था वो किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था? तो ध्यान रखना आप, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, और मद्रास का सेशन मतलब जो थर्ड सेशन था आईएनसी का वो किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है 2 तरीके से।
ठीक है, एक तो मद्रास सेशन की वजह से और दूसरा प्रेसिडेंट की वजह से। तो किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया है, आपको याद रखना है, बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयबजी। किसके द्वारा, बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। हिस्ट्री को बता देते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ सेशन है इलाहाबाद का, वो किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया है, तो आपको याद रखना है जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले के द्वारा। अब देखिए, अब आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ। बदरुद्दीन तैयबजी, जो बदरुद्दीन तैयबजी थे वो फर्स्ट मुस्लिम थे। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ठीक है। और जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट इंग्लिशमैन थे। कौन थे ये, फर्स्ट इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयबजी, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएनसी को प्रेसाइड करने वाले फर्स्ट मुस्लिम कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आईएनसी को इंग्लिशमैन के द्वारा, फर्स्ट इंग्लिशमैन के द्वारा प्रेसाइड किया गया था, कौन थे, जॉर्ज यूले, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि गजब की इंफॉर्मेशन होगी। फर्स्ट वुमेन, बताइए फर्स्ट वुमेन, तो आप बोलोगे फर्स्ट वुमेन थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। कौन सा सेशन था, किस सेशन में मतलब प्रेसिडेंट बनी थी, तो ध्यान रखना कलकत्ता सेशन में। कहाँ, कलकत्ता में, कब, 1917 में। अब आपसे बोला जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट रही है आईएनसी की, तो उसका सही आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कहां पर, ये है आपकी कानपुर, कब हुई थी, 1925। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट सेशन है जिसका नाम है बेलगाम, बेलगाम सेशन, ठीक है। बेलगाम सेशन कब हुआ था, ध्यान रखना 1924 में। और क्यों पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि गांधी जी पहली बार और आखिरी बार आईएनसी के प्रेसिडेंट किया था, प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसाइड किया था आईएनसी के सेशन को। वो कौन सा सेशन था, बेलगाम सेशन। कब हुआ था, 1924 में, ठीक है। गांधी जी का फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट और लास्ट सेशन था, फर्स्ट और लास्ट बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और भी कई सारे सेशंस हैं, जैसे कराची सेशन, ठीक है। कराची सेशन कब हुआ था, 1931, और किसके द्वारा किया गया था, वल्लभ भाई पटेल। और दो और सेशंस हैं जो बार बार आपसे पूछा जाता है, एक हरिपुरा और त्रिपुरा का। हरिपुरा 1938 में, त्रिपुरा 1939 में। किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं अब इरेज। अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। तो देखिए क्या बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। क्या कलकत्ता में हुई थी, आप बोलोगे नहीं कलकत्ता में नहीं हुई थी। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, बम्बई कॉलेज से एमए किया, ठीक है। तो पहला बम्बई में हुई थी, कलकत्ता में नहीं हुई थी, तो आप बोलोगे यहाँ पर बम्बई, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ दादाभाई नौरोजी। तो मैंने बोला था यस, दादाभाई नौरोजी के द्वारा ही सेकंड आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंशियलशिप उन्हीं के हाथ में थी, दादाभाई नौरोजी के हाथ में। और कहां पर हुई है, ये हुई आपकी कलकत्ता में। कहां हुई थी, कलकत्ता में, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, both Indian National Congress and Muslim League held their sessions at Lucknow in 1960, concluded the Lucknow Pact। तो ये एकदम सही है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लखनऊ पैक्ट या लखनऊ सेशन किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया है, किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो ध्यान रखना 1916 का जो सेशन था वो किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और लखनऊ पैक्ट को जो सबसे बड़ा हाथ था
ठीक है, लखनऊ पैक्ट का वो किस किस का था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब इसको करते हैं इरेज। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है, पढ़ो। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रोलेट एक्ट, बैन ऑन सती और वुड डिस्पैच। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से, मतलब जैसे रोलेट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, रोलेट एक्ट है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, किसको, पहले वाले को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई साहब इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और कब किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखना कब किया गया था, तो इसका सही आंसर है कब किया गया था, इन लिख दो, इन कब किया गया था, तो आप बोलोगे 1878 में, और किसके द्वारा, बाय किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1878 में, और किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा रिपेल किया गया था, या फिर चलो पहले इसको भी देता हूँ, किसके द्वारा एबोलिश, किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखना लॉर्ड रिपन के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको एबोलिश किया गया था। तीसरा क्या पता होना चाहिए आपको कि आल्सो नोन एज, इस एक्ट को दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है आपका गैगिंग एक्ट, गैगिंग एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता। ठीक है, तो आल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट, एबोलिश किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा, इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में। और एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सी पत्रिका थी या कौन सा न्यूज़पेपर थी जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रिस्ट्रिक्शंस को बचने के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो देखो वो कौन थी, वो कौन से न्यूज़पेपर था, तो ध्यान रखना अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका, जो कि ओरिजिनली कैसी थी, ओरिजिनली थी बंगाली लैंग्वेज में थी, ये कन्वर्ट हो गई थी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि जो वर्नाकुलर प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, ठीक है, जो इंडियन लैंग्वेजेस थे उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उससे बचने के लिए अमृता बाजार पत्रिका बंगाली से किस में कन्वर्ट हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर अमृता बाजार पत्रिका से, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है, तो ध्यान रखना मतलब जो अमृता बाजार पत्रिका ये न्यूज़पेपर है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड। तो ध्यान रखना इंट्रोड्यूस 1878 में किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, एबोलिश किया गया है लॉर्ड रिपन के द्वारा, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो इसके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उस रिस्ट्रिक्शन को बचने के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी कौन सा न्यूज़पेपर, अमृता बाजार पत्रिका। और अमृता बाजार पत्रिका को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। तो इसको मैं करता हूँ इरेज। अब बात करते हैं रोलेट एक्ट की, किसकी, रोलेट एक्ट। ठीक है सर, रोलेट एक्ट कब आया था, सबसे पहले ये बताओ कब हुआ था, इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो आप बोलोगे इंट्रोड्यूस हुआ है 1919 में। कब हुआ था, 1919 में। और वाइसराय कौन था उस टाइम पे, वाइसराय गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखना चैम्सफोर्ड। कौन था, चैम्सफोर्ड। इसको भी एक दूसरे नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो आल्सो नोन एज
एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो रॉलेट कब आया था? 1919 में। उस टाइम पे कौन वाइसराय था, कौन गवर्नर जनरल था? तो चैम्सफोर्ड, आल्सो नोन एज एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, तो इसको भी करते हैं इरेज। अब बात करते हैं सती से रिलेटेड क्वेश्चंस। सती इंपॉर्टेंट है, सती काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये बताइए, जो सती की जो फर्स्ट प्रैक्टिस थी, मतलब सती की जो प्रैक्टिस थी, फर्स्ट मेंशन कहां पर है, किस इंस्क्रिप्शन में जो सती की प्रैक्टिस सबसे पहले देखी गई है, सबसे पहले पढ़ी गई है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट मेंशन सती प्रैक्टिस कहां पर? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये मेंशन थी ईरान इंस्क्रिप्शन में। कहाँ? ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान इंस्क्रिप्शन कहाँ मिली है? ध्यान रखना, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फर्स्ट मेंशन सती प्रैक्टिस ईरान इंस्क्रिप्शन कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं इसको, जो प्रैक्टिस थी, सती प्रैक्टिस थी, उसको एबोलिश कब किया गया है, इसको खत्म कब किया गया है? तो यहाँ पर आएगा इन और बाय। कब की गई थी खत्म? तो ध्यान रखना 1829 में। और किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है, विलियम वेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? वेंटिक के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सती प्रैक्टिस सबसे पहले जो सती प्रैक्टिस थी कहां पर मेंशन है? तो ईरान इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा एबोलिश किया गया है? लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा। कब? 1829। अब बात करते हैं वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच कब आया है? तो वुड डिस्पैच आया आपका 1854 में। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 में। अब इसकी पूरी डेट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम अरेंज करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैंने बताया था 1878, रॉलेट एक्ट 1990, बैन ऑन सती 1829 और वुड डिस्पैच 1854। तो इसका मतलब पहला आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहला आएगा थर्ड, फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा आपके पास फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड। 3412, तो 3412 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। काफी बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस के अंदर। पढ़िए, मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड्स मैंने लिखे नहीं है, तो कोड्स को लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इतना स्पेस भी नहीं है, और मुझे लगता है कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लाइव लिस्ट वन के अंदर कुछ पर्सनैलिटीज के नाम है, पर्सन्स के नाम है, और सेकंड लिस्ट के अंदर क्या है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो क्लाइव रिमूवल ऑफ द प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, बी पार्टीशन ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, या इंग्लिश एजुकेशन। तो आप लोग जानते हो क्लाइव के लिए डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ठीक, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डुअल गवर्नमेंट की। डुअल गवर्नमेंट आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा होगा डुअल गवर्नमेंट। हम यहाँ पर ओनली फैक्चुअल चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट किसने किया था? सबसे पहले ये बता दो, स्टार्ट कब हुआ था और किसने किया था? तो स्टार्ट किया गया है क्लाइव के द्वारा। कब किया गया था? आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? ध्यान रखना 1765 में। और किसकी वजह से हुई थी? कौन सा एक बैटल था? तो बैटल ऑफ बॉक्सर। बैटल ऑफ बॉक्सर। बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुआ है? 1764 में। किस किस के बीच में? वो हम करेंगे बाद में डिस्कस। ठीक है, तो स्टार्ट रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। और ट्रीटी किसकी थी? बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में। अब बात करते हैं इसको एंड किसने किया था। ठीक है, तो एंड कब हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एंड हुआ है 1772 में। किसके द्वारा? हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। इसको करते हैं इरेज। अब बेंटिक के द्वारा ऑप्शन है आपके पास रिमूवल ऑफ द प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल और इंग्लिश एजुकेशन। तो ध्यान रखना बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चार्ल्स मेटकाल्फ
रिमूवल ऑफ द प्रेस रिस्ट्रिक्शंस या पार्टीशन ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल या इंग्लिश एजुकेशन। तो आप लोग जानते हो जो चार्ल्स मेटकाल्फ थे वो रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन के लिए जाने जाते हैं। एक चार्ल्स मेटकाल्फ को हम लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा कि पूछा जाता है डायरेक्टली कि कौन सा वायसराय को हम लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, तो ध्यान रखना चार्ल्स मेटकाल्फ। अच्छा, रिमूवल प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, तो कौन सा रिस्ट्रिक्शन को हटाया था? तो एक एक्ट था लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823। ठीक है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823, उसको क्या किया गया था? एबोलिश किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मेटकाल्फ के द्वारा। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। ठीक है, कर्जन ने क्या किया है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, आप लोग जानते हो 1905 में। तो इसको फिर से एक बार मैच कर लेते हैं। क्लाइव, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, पेंटिक, इंग्लिश एजुकेशन, चार्ल्स मेटकाल्फ, रिमूवल ऑफ द प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है सर, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 RSRTO और UPBO में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए। लिस्ट 1, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखिए लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड के अंदर कुछ दे रखा है और मैंने कोड्स लिखे नहीं है क्योंकि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो लिस्ट 1 के अंदर कुछ कॉन्स्पिरेंसी है, रेड्स है और पार्टी है, और लिस्ट सेकंड के अंदर पर्सनैलिटीज के नाम है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो चित्तागोंग आर्मोरी रेड, लाला हरदयाल से, भगत सिंह, सूर्यसेन या राम प्रसाद बिस्मिल। तो ध्यान रखना जो चित्तागोंग आर्मोरी रेड है वो कब? सूर्यसेन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा 1930 में। कब? 1930। कहां पर? बंगाल में। ठीक है, तो चित्तागोंग आर्मोरी रेड 1930 बंगाल, किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा। अब बात करते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। तो ऑप्शन है आपके पास लाला हरदयाल, भगत सिंह, सूर्यसेन, राम प्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, राम प्रसाद बिस्मिल। अब हम कुछ फैक्चुअल चीज पढ़ लेते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस कब हुआ था? तो ये हुआ है आपका 1925 में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? कहां पर? लखनऊ। जो तीसरा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केस में किस किस पर्सनैलिटी को, किस किस लोगों को क्या हुआ था? डेथ सेंटेंस मिला था, हैंगिंग किया गया था, उनको मारा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे राजेंद्र लाहिरी, तीसरे रोशन सिंह, और चौथे हैं अशफाकुल्ला खान। ठीक है, तो ध्यान रखना है काकोरी कॉन्स्पिरेंसी में किस किस को डेथ सेंटेंस मिला था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान। कब हुआ था? 1925 में, और कहां पर? लखनऊ में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बात करते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में किसके साथ रिलेटेड है? लाला हरदयाल या भगत सिंह। तो उसका सही आंसर है भगत सिंह। कब हुई थी लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में? 1928 में। ठीक है, ध्यान रखना लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में क्या होता कि भगत सिंह और उनके दोस्तों के द्वारा किसी एक को मारने गए थे, मतलब एक ऑफिसर को मारने गए थे, ब्रिटिश ऑफिसर को मारने गए थे, जिसका नाम था जेम्स स्कॉट। क्या नाम था? जेम्स स्कॉट था। लेकिन जेम्स स्कॉट के बदले और दूसरा आदमी मर गया जिसका नाम था जेपी सॉन्डर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में किसको मारने के लिए गए थे? जेम्स स्कॉट को मारने के लिए गए थे, लेकिन गलती से कौन मर गया? जेपी सॉन्डर मर गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में किन किन व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना 1931 में मार्च 1931 में 3 लोगों को फांसी दी गई थी लाहौरी कॉन्स्पिरेसी केस में। पहले थे भगत सिंह, पहले कौन थे? भगत सिंह। दूसरे थे राजगुरु और तीसरे कौन थे? सुखदेव।
ठीक है। तो देन ना लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1928, जेम्स स्कॉट्स को मारने के लिए गए थे भगत सिंह और उसके कुछ साथियां, लेकिन गलती से कौन मर गया? जेपी सॉन्डर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में किसका मर्डर हुआ था, कौन खत्म हुए थे? तो जेपी सॉन्डर। और तीसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में किस किस को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, इसको करते हैं फिरेज। अब लास्ट है हमारा गदर पार्टी। तो गदर पार्टी कहां पर एस्टैब्लिश हुई है? ध्यान रखना, यूएस में। कब? 1930 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। एक बार जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। चिटागोंग आर्मोरी रेड, सूर्य सेन। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, भगत सिंह। और गदर पार्टी, लाला हरदयाल। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बीपी के अंदर पूछा जा चुका है, मतलब बिहार पीएससी प्री 2018 के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, वही कोर्स मैंने लिखे नहीं है, आप लोगों को हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो पहला है प्रार्थना समाज। आपको ये बताना है कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, किसके द्वारा फाउंड किया गया है। ठीक है, तो प्रार्थना समाज ऑप्शन है आपके पास 4, स्वामी विवेकानंद, फिर आत्माराम पादुरंग, तीसरे हैं सर सैयद अहमद खान, चौथे हैं ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ध्यान रखना, आत्माराम पादुरंग के द्वारा। कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1867 में। कब? 1867 में आत्माराम पादुरंग के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। फिर दूसरी बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन। कब रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया गया था? 1897 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। फिर तीसरा है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू ज्योतिबा फूले कि ज्योतिबा फूले की एक फेमस बुक है, उसका नाम क्या है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक का नाम है, जिसका नाम है गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा फूले की एक फेमस बुक है जिसका नाम है गुलामगिरी। उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कौन सा समाज बनाया था? सत्यशोधक समाज। कब? 1873 में। ठीक है, तीसरा है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। यह बनाया गया था, इसके द्वारा फाउंड किया गया है सर सैयद अहमद खान। कब? 1875 में। ठीक है सर, अब जल्दी से हम एक बार कर लेते हैं। प्रार्थना समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया है? आत्माराम पादुरंग के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान। ध्यान रखना, सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक और चीज बनाई है जिसका नाम है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी का भी फाउंडेशन रखा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपसे साइंटिफिक सोसाइटी भी पूछी जाती है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यूपीपीसीएस 2015-2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास इन 1856। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से एक्ट्स 1856 में पास हुए थे। तो पहला है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, सती प्रोहिबिशन एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो हम पहले पढ़ते हैं, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट कब पास हुआ था? ध्यान रखना 1850 में। ठीक, सती प्रोविजन एक्ट मैंने आपको बता दिया था 1829 में। फिर तीसरा है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, तो एकदम सही है 1856। और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन 1856। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को खत्म किया गया था 1856 में, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन सी 3 एंड 4। ठीक है, तो ध्यान रखना, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में, सती प्रोविजन एक्ट 1829, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन 1856। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे कहाँ चले गए भाई इतना क्वेश्चन, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बस 9 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। एमपीपीसीएस प्री, यूपीपीसीएस और यूडीएलडीए के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन हु पार्टिसिपेट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस।
तो आपको बताना है। अच्छा ये बताओ कितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार हुई है। और ऐसा कौन सा इंडियन है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पार्टिसिपेट किया है? तो ऑप्शन है आपके पास 4, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था। तो पहली बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हुई है आपकी 1930 में, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के अंदर, और थर्ड कब हुई है 1932 में। तो ये इंपॉर्टेंट है सेकंड वाली। क्यों? क्योंकि एकमात्र मतलब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया है। आईएनसी मतलब गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ कब कब हुई थी? 1931। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यूपी पीसीएस फ्री और एमपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो मैंने कोड्स लिखे नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कोड्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको करने से पहले मैं एक छोटा सा प्यारा सा एक ट्रिक दूंगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो डॉक्टर ऑफ फ्लैप्स पॉलिसी, ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है? साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जा ना अब। देखो ये ट्रिक है वो मैंने खुद बनाई है। अगर आप लोगों को पता है कोई भी ट्रिक इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपको इससे अच्छी कोई ट्रिक पता हो तो। ये तो मैंने खुद बनाई है, हंसना मत। ठीक है, तो क्या है? साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये डेट है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को याद कर लो, 4-5 बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो पहला है सात मतलब सतारा, जे जयपुर, एस ए संबलपुर, बी भगत, उ उदयपुर, जे झांसी, एन नागपुर, ए से अवध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ध्यान रखना, साथ जाएंगे सब बोलेंगे, साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जा ना अब। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है बताइए? साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जा ना अब। आपको क्या करना है? आपको एक एक अक्षर याद होना चाहिए, पहला पहला। ठीक है, तो सबसे पहला है सतारा, फिर से बोलो सतारा, फिर दूसरा क्या था? जयपुर, तीसरा बताओ संबलपुर, चौथा भगत, यू फॉर उदयपुर, जे झांसी, एन से नागपुर, ए से अवध। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको हम करते हैं अरेंज। देखो सबसे पहले क्या आया? संबलपुर आया, सतारा, अवध या झांसी। तो सबसे पहले आया सतारा। ठीक है, तो सबसे पहले सतारा है, कैसे करोगे आप? सतारा, फिर सतारा के बाद जयपुर नहीं है, फिर संबलपुर, सतारा, संबलपुर, फिर अवध या झांसी। तो देखो यहाँ पर पहले झांसी है फिर बाद में अवध है। पहले क्या आएगा? पहले आएगा झांसी, फिर उसके बाद अवध। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1848 सतारा, 1848, फिर संबलपुर मतलब 1849, 1849, फिर सी से झांसी, झांसी 1854, अवध 1856। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्या ट्रिक है? सब जाएंगे साथ बोलेंगे उठ जा ना अब। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छी ट्रिक पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ, अच्छा क्वेश्चन है, which one of the following is correct chronological order of the battles fought in the India in 18th century। देखो आजकल जो इंडियन हिस्ट्री का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कराता हूँ, और सबसे ज्यादा जो बच्चों को डिफिकल्टी होती है ना वो है डेट याद करना। तो मैं जितने क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में डेट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आता हूँ, ताकि आप रिविजन कर रहे हो, ठीक है। आप जो क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, जो आप वीडियो देख रहे हो, वो आप रिविजन के पर्पज से कर रहे हो, ठीक है। तो बैटल ऑफ बंदीवाश, बैटल ऑफ बॉक्सर, बैटल ऑफ अंबर और बैटल ऑफ प्लासी, तो आपको ये सारे के सारे डेट्स याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर है बैटल्स, ठीक है। तो मैं आपको एक एक बैटल की डेट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या पूछा है, बंदीवाश। पहला है बंदीवाश, तो बताइए बैटल ऑफ बंदीवाश कब हुई है, तो आपको याद रखना है 1760 में, कहा 1760 में, और किस किस के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। दूसरा क्या है आपके पास, बैटल ऑफ बॉक्सर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था कि बैटल ऑफ बॉक्सर काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुई है, ध्यान रखना 1764। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार कि बैटल ऑफ बॉक्सर कहाँ हुई थी, 1764 में, सॉरी कब हुई थी, 1764 में, और किस किस के बीच में हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस किस के बीच में हुई है, ब्रिटिश और इंडिया के बीच में हुई थी, इतना सबको पता है, लेकिन कौन कौन थे, तो आपसे पूछा जाता है हेक्टर मुनरो, कौन सा, हेक्टर मुनरो, MUNRO, हेक्टर मुनरो, जो कि ब्रिटिशर्स था। और इंडिया वाले कौन कौन थे, तो वो थे आपकी कंबाइंड फोर्स थे, कंबाइंड आर्मी थी, किस किस की, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना शाह आलम सेकंड, पहला व्यक्ति, दूसरा मीर कासिम, और तीसरा कौन था, शुजा उद दौला, ठीक है। तो ध्यान रखना बैटल ऑफ बॉक्सर कब लड़ा गया है, 1864 में, किस किस के बीच में, हेक्टर मुनरो, और कंबाइंड आर्मी थी किस किस की, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और शुजा उद दौला की, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ट्रीटी हुई है, कौन सी ट्रीटी हुई है, ध्यान रखना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कौन सी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था, कहां पर, इन बंगाल, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बैटल ऑफ बॉक्सर 1764, किस किस के बीच में, हेक्टर मुनरो, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और शुजा उद दौला, और इसकी ट्रीटी कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी, ये बता दो, तो ये हुई थी 1765 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी, और मैं आपको डुअल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। तीसरा बात करते हैं बैटल ऑफ अंबर। अब किसकी बात करते हैं, बैटल ऑफ अंबर, कहाँ लिखो भाई, यहाँ लिख देते हैं, है ना। बैटल ऑफ अंबर कब हुई है, ध्यान रखना ये हुई है 1749 में, ठीक है। अंबर कब हुई थी, 1749, किस किस के बीच में, वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ पर लिख देता हूँ, फोर्थ कौन सी है आपकी, प्लासी है, फोर्थ है आपकी प्लासी, ठीक है। कब हुई है, तो ये हुई है 1757 में, किस किस के बीच में, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखना क्लाइव के बीच में और सिराज उद दौला, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ शुजा उद दौला है, यहाँ पर सिराज उद दौला है, ठीक है। इस चीज को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए बैटल ऑफ बंदीवाश, ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि ये तो 1760 में, बल्कि 1760 में सबसे पहला कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, सबसे पहला आना चाहिए बैटल ऑफ अंबर का। तो बताइए बैटल ऑफ अंबर कहाँ पर है, बी और डी ऑप्शन में, बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी या बॉक्सर, इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी पहले हुआ है, बैटल ऑफ बॉक्सर, तो आप बोलोगे पहले हुआ है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, क्योंकि बॉक्सर हुआ है 1764 में। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार करते हैं इसको रेज और जल्दी से हम कर लेते हैं। बैटल ऑफ अंबर बताइए, तो ये बोलोगे आप 1749, बैटल ऑफ प्लासी आप बोलोगे 1757, और बैटल ऑफ बंदीवाश
1760 के अंदर, बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में। ठीक है, ये सारी डेट आपको याद होनी चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, वो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। डांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट और गांधी अरविंद पैक्ट। तो डांडी मार्च क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीजें बता देता हूँ रिलेटेड टू डांडी मार्च। इंपॉर्टेंट है, डांडी मार्च से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डांडी मार्च की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? डांडी मार्च की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि डांडी मार्च पहले स्टार्ट कब हुई थी? तो ध्यान रखना, डांडी मार्च स्टार्ट हुई है 1930 के अंदर। कब स्टार्ट हुई है? 1930 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हमारे गांधी जी के द्वारा। कितने फॉलोवर्स थे? तो ध्यान रखना 78 फॉलोवर्स के साथ की गई थी। और कितना किलोमीटर था? तो 387 किलोमीटर इतनी मार्च की थी। कहां से कहां तक? तो ये हुई है फ्रॉम ले देता ना, समझ में आएगा, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू कहां पर? डांडी। ठीक है, गुजरात में था। अब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा भी दो जगह पे मार्च हुई है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? कि तमिलनाडु में भी एक सॉल्ट मार्च हुई है। कहां पर? तमिलनाडु में भी एक क्या हुई है? सॉल्ट मार्च हुई है। सॉल्ट की मार्च हुई थी मतलब सॉल्ट मार्च हुई थी, और किसके द्वारा की गई है और कहां से कहां तक थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु में किसके द्वारा की गई है? सी राजा गोपाली। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी के द्वारा, और कहां से कहां तक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्रॉम, अच्छा से लिख देता हूं, त्रिचिनोपोली से लेके टू बेदारण्यम। कहां तक? बेदार। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु में एक सॉल्ट मार्च हुई थी, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? सी राजागोपालाचारी के द्वारा। कहां से कहां तक? त्रिचुनापोली से लेके बेदारण्यम तक। एक और मार्च हुई है, बता सकते हो कहां पर? तो ध्यान रखना, मालाबार में। कहां? मालाबार में। ये भी काफी बार पूछा गया है, तमिलनाडु पूछा गया है और साथ साथ मालाबार भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो मालाबार में किसके द्वारा मार्च की गई थी? तो ध्यान रखना, के कलप्पन के द्वारा। किसके द्वारा? के कलप्पन के द्वारा। कहां से कहां तक? तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कलिकत टू पय्यानूर। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, दांडी मार्च 1930 में की गई थी, किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। कितने फॉलोवर्स के साथ? 78 फॉलोवर्स के साथ। कितना किलोमीटर चले थे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, कवर किया था? 387 किलोमीटर। कहां से कहां तक? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। फिर तमिलनाडु में भी एक सॉल्ट मार्च हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? श्री राजा गोपालाचारी के द्वारा। कहां से कहां तक? त्रिचुनापोली से लेके बेदांडियम। फिर एक और मार्च हुई है मालाबार में, किसके द्वारा की गई थी? के केलप्पन के द्वारा। कहां से कहां तक? कलिकत से लेके पय्यानूर। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आया है? तो ध्यान रखना, साइमन कमीशन आया है आपका 1828 में। और किसके द्वारा कराया गया है? अच्छा, इसको दूसरे के नाम से जाना जाता है ना, आल्सो नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कब हुई थी? 1928। पूना पैक्ट हुई है 1932। किस किस के बीच में? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ है। तो ध्यान रखना, गांधी जी के बीच में, गांधी जी और BR अम्बेडकर।
ठीक है, तो ध्यान रखना पुणे पैक्ट 1932 गांधी और बी आर अम्बेडकर। गांधी और पैक्ट ये हुए हमारे 1931 में, ठीक है। इसको मैं रेज करता हूँ, एक बार फिर से पढ़ते हैं। दांडी मार्च 1930, ठीक है, साइमन कमीशन 1928, पुणे पैक्ट 1932 और गांधी पैक्ट 1931। तो पहले क्या आएगा, सेकंड, फिर उसके बाद दांडी मार्च फर्स्ट एंड फर्स्ट, फिर उसके बाद गांधी पैक्ट मतलब फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस में पूछा गया है 2018 और 2020 में। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर इनटू इंडियन ट्रेड्स एट वन टाइम और द अदर्स। तो आपको ये बताना है कि कौन सी यूरोपियन पावर्स इंडिया के अंदर आई थी, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इंग्लिश, डच, फ्रेंच या पुर्तगीज। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं जिसका नाम है PDEDF। देखो भाई, मुझे तो इसी तरीके से याद है, ठीक है। अगर आपके पास कोई अच्छी सी ट्रिक हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। तो पहला करते हैं, P से P4 पुर्तगीज, P4 पुर्तगीज, D4 डच, E4 इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, D4 डेंस, फिर F4 फ्रेंच, ठीक है। तो PDEDF, और एक बार ये भी पूछा जाता है S फॉर स्वीडिश, खुश, S फॉर स्वीडिश। तो PDEDF S, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेंस, फ्रांस और स्वीडिश। तो बताइए, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, तो ये आ गया आपका पहला नंबर। फिर उसके बाद कौन है, डच, ये आ गया आपका सेकंड। फिर थर्ड इंग्लिश, फिर लास्ट में कौन है, फ्रेंच, फोर्थ। तो कैसा आएगा आपके पास, 4 4 2 1 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इंपॉर्टेंट है, यूपी पीएससी 2018 में पूछा गया है, पढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो हमारे पास कुछ कमीशंस हैं, खासकर कौन से कमीशंस हैं, ये आपके एजुकेशन रिलेटेड कमीशंस हैं। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको जितने भी कमीशंस आए हैं उसको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आया है, आपको कौन से याद होने चाहिए, ये है आपका मैकुले माइन्यूट, मैकुले का माइन्यूट। फिर दूसरा है आपका वुड डिस्पैच, ठीक है। तीसरा हंटर कमीशन, फिर है सैडलर कमेटी, फिर हार्टोंग कमेटी, फिर छठवां फिर आपका वार्धा स्कीम आया था, फिर लास्ट में क्या है, फिर एक और है सार्जेंट प्लान, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं इसकी डेट्स बताता हूँ। तो मैकुले माइन्यूट्स 1835 में, वुड डिस्पैच 1854 के अंदर, हंटर कमीशन कब आया है, 1882 में। फिर सैडलर कमेटी ये आई आपकी 1917 से 1919। फिर हार्टोंग कमेटी 1929 है या 1924 है। वार्धा स्कीम 1937 और सार्जेंट प्लान 1944, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ट्रिक दूं, छोटी सी ट्रिक, मैं बात ये है, मैं आपको ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा था, मैंने कैसे ये अरेंज कर दिया इसलिए नहीं बता रहा था, क्योंकि ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है और मुझे नहीं पता कि ये ट्रिक कैसी है, बस मुझे याद है। अगर आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन बस हंसना नहीं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, तो ध्यान रखना, मैं वुड
हंटर, मैं वुड हंटर, मैं वुड हंटर सैड होके, कैसे होके, सैड होकर, सैड होकर, सैड मतलब थोड़ा सैड होकर, सैड होके वार द प्लान, प्लान PLAN प्लान बनाया, ठीक है। मैं वुड हंटर, मैं वुड हंटर सैड होके वार द प्लान बनाया, मैं से माइकल एमेनुएट्स, डब्ल्यू से वुड, वुड डिस्पैच, एच से हंटर, एच से सैडलर, एच से हार्टॉग, डब्ल्यू से वार द स्कीम और प्लान से सार्जेंट प्लान, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए और डेट मुझे याद है, ठीक है। तो अब बताइए सबसे पहले क्या आया था, हंटर, सैडलर, वुड या फिर सार्जेंट, तो आप बोलोगे सबसे पहला आया आपका कौन सा, वुड डिस्पैच, ठीक है। वन से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वन, ये और ये, मतलब ए और सी में से कोई हो सकता है, बी और सी तो ऑप्शन खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद हंटर कमीशन या सैडलर, तब बोलोगे पहला आया हंटर, तो ये आ गया सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वन भी है या वन, टू और टू, अब हम देखना पड़ेगा थ्री और फोर में से। अब बताओ कि सबसे पहले, फिर उसके बाद पहले वुड डिस्पैच आया था, फिर उसके बाद हंटर कमीशन, तीसरा कौन सा आया है, तीसरा सैडलर कमीशन, मतलब थर्ड, फिर आएगा सार्जेंट प्लान सबसे लास्ट में था, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये सब आपको याद होना चाहिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में आ चुका है, पढ़िए, मैच द करेक्टली, ठीक है। तो आपको करेक्टली मैच करना है। सबसे पहले चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज किस रिलेटेड है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कर्नल स्लीमेंस, एमजे रनांदे या फिर लॉर्ड हेस्टिंग, तो ध्यान रखिएगा जो चाइल्ड मैरिज है वो एमजी रनांदे से। फिर सुप्रेशन ऑफ थगीज, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कर्नल स्लीमेंस या लॉर्ड हेस्टिंग, तो ध्यान रखिएगा थगीज, कर्नल स्लीमेंस। वुड सॉरी विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और सुप्रेशन ऑफ पिंडारीज किससे, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो क्या आएगा, ए का थ्री ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यूपी यूडी एलडी प्री के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेंट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट वन के अंदर कुछ दे रखे हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं, और लिस्ट सेकंड के अंदर कुछ एक्ट दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कौन सा प्रोविजन किस एक्ट से लाया गया है। तो पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, रेगुलेटिंग एक्ट 773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 या कार्टर एक्ट 1813 या कार्टर 1833। तो ध्यान रखना एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किससे लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। अब इस सेंटेंस को मैं पूरा करता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर, एट फोर्ट विलियम, कहाँ पर, इन कलकत्ता, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परमिशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया, तो ये हुआ था कार्टर एक्ट 1813, ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक और बड़ी फेमस चीज हुई थी, कार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई थी, आप इंडिया में आके अपने रिलीजियस अफेयर को प्रमोट कर सकते हैं, और दूसरा क्या पॉइंट हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया, एबोलिश्ड कर दिया गया, किस किस को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर टी, चाय को छोड़ के, और चाइना ट्रेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ लॉ ऑफ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये कब हुआ था, किसके द्वारा, कार्टर एक्ट 1833, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2017 के अंदर पूछा गया है, पढ़िए, हु अमंग द फॉलोइंग रैन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस रेडियो किसके द्वारा चलाया गया था, तो चार ऑप्शन है आपके पास, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या नॉन ऑफ द अबव, तो उसका सही आंसर है उषा मेहता, ठीक है।
तो ये 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूँ कि मेरा थोड़ा पढ़ाने का जो स्टाइल है थोड़ा सा बोरिंग स्टाइल है, मैं बीच में बात नहीं करता, मैं लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्वेश्चन पर क्वेश्चन करता हूँ, तो थोड़ा बहुत सीख जाऊँगा। और बस यही कहना है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 15 मार्क्स से कितने मार्क्स लेकर आए हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आपकी एक छोटी सी कमेंट, एक छोटा सा बेल आइकन जो होता है ना, सब्सक्राइब वाला जो आइकन होता है, उसको प्रेस कर दो। उससे काफ़ी सारी हमें मोटिवेशन मिलता है, मुझे इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ। बस आपको छोटा सा सपोर्ट करना है। सपोर्ट क्या है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना, आशा करते हैं पसंद आए हो। तो ठीक है, पढ़ने पढ़ने पर ध्यान दो और मुझे बताना कि आपके 15 में से कितने नंबर आए हैं। ठीक है।